झारखंड में अंतिम चरण की वोटिंग से पहले हेमंत सोरेन और राहुल गांधी को लगा बड़ा झटका। झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिग्गज विधायक दिनेश मरांडी ने थामा बीजेपी का दामन। बीजेपी में शामिल होते ही दिनेश मरांडी ने खोली हेमंत सोरेन की पोल। क्या झारखंड में दूसरे चरण के वोटिंग से पहले मामा ने पलट दी बाजी? झारखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, लेकिन इससे ठीक पहले हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दिनेश विलियम मरांडी शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया था। इससे वो पार्टी से नाराज चल रहे थे। अब लिट्टीपाड़ा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की चुनावी रैली में दिनेश विलियम मरांडी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। अब जाहिर तौर पर जिस तरीके से दिनेश विलियम मरांडी अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो इससे न सिर्फ हेमंत सोरेन के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, बल्कि कांग्रेस के लिए भी ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि झारखंड में हेमंत सोरेन की जेएमएम और राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी एक साथ है, यानी कि गठबंधन में है। और जाहिर तौर पे जिस तरीके से बीजेपी के पक्ष में अब आ चुके हैं जेएमएम के दिग्गज विधायक, इससे उनका बड़ा नुकसान हुआ है और बीजेपी को काफी ज्यादा मजबूती मिली है। और ठीक दूसरे यानी कि अंतिम चरण की वोटिंग से पहले ये चीजें हुई हैं, ये आने वाले समय में और भी ज्यादा हेमंत सोरेन और राहुल गांधी के लिए मुश्किलें खड़ा करता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने विलियम मरांडी का स्वागत किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कई सारी तस्वीरें साझा की और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड के लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र से जेएमएम विधायक दिनेश मरांडी आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर हमारे विशाल परिवार में सम्मिलित हुए। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी परिवार की ओर से उनका हृदय से आभार करता हूं। हम सब मिलकर के झारखंड की प्रगति एवं जनता के कल्याण के पवित्र ध्येय को नई ऊंचाइयां प्रदान करेंगे। आपको बता दें कि मरांडी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से अपना नाता तोड़ने के संबंध में बताया है कि पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया और उसके बाद भी पार्टी की ओर से उन्हें धमकियां दी जा रही थी। इस कारण उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। यानी कि जैसे ही दिनेश मरांडी बीजेपी में शामिल हुए, उन्होंने न सिर्फ जेएमएम को लेकर के बड़ा हमला किया, बल्कि सीधे तौर पर उन्होंने हेमंत सोरेन पर भी करारा वार किया है और उन्होंने बताया कि कैसे उनके पिता ने ही जेएमएम पार्टी बनाई थी, लेकिन इसके बावजूद उनको दरकिनार किया गया और इतना ही नहीं, उन्हें धमकियां तक दी जा रही है। इसके अलावा दिनेश मरांडी ने कहा कि उनके पिता साइमन मरांडी जेएमएम के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए सालों तक काम किया था, लेकिन झारखंड की प्रगति और विकास के लिए उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। आप भी सुनिए कि बीजेपी में शामिल होने के बाद दिनेश मरांडी ने क्या कुछ कहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी जो है मेरे पिताजी ने बनाया था और झारखंड मुक्ति मोर्चा में गुरुजी को मेरे पिताजी लेकर के आए थे और गुरुजी को मेरे पिताजी नहीं बनाए थे। गुरुजी को संथाल परगना ला करके मेरे पिताजी ने उनको संथाल परगना में 77 में ला के 1980 में उनको खड़ा किए। उस समय आर्थिक स्थिति में भी मदद किए थे मेरे पिताजी। तो हमको खराब लगता है, दुख लगता है कि उनका पुत्र को जरा सा भी ज्ञान नहीं है, आपको कौन मुश्किल घड़ी में मदद किया। अगर साइमन मरांडी का, अगर सोरेन खानदान साइमन मरांडी का नहीं होगा तो हम समझते हैं कि झारखंड का जनता का कभी नहीं हो सकेगा। जो स्वर्गीय साइमन मरांडी सोरेन खानदान को, पूरा का पूरा सोरेन खानदान को बनाया है, आज वो सीएम भी नहीं रह पाते अगर निमरा से उनके पिताजी को, मेरे पिताजी जाकर के नहीं लाते। तो हमको दुख है। और अगर इस दुख की घड़ी में फिर हमको वो टिकट काट दिया बिना बात किए हुए, हम उनसे 10 दिन वहाँ पड़े हुए थे घर में, हमसे बात भी तो करना चाहिए था कि तुम्हारा ठीक है, तुम इस बार बैठ जाओ, कुछ तो बोलते। वो भी नहीं बोले। हमसे जाते हैं तो आप 4 घंटा 5 घंटा किसी विधायक से बातें नहीं करते हैं। और दूसरा चीज़ है कि सबसे ये है प्रॉब्लम है कि आप फिर हमको नोटिस दे दिए। जब हम मीडिया में बोले तो आप हमको नोटिस दे दिए कि तुम बता मीडिया में काहे बोल रहे हो। हमरे साथ अगर हेमंत भैया पहले ही बात कर लिए होते तो हमको चौथा स्तंभ के पास जाकर के बोलने का जरूरी नहीं था। हम तो उन्हीं को ना
मैंने तहे दिल से इज्जत करते हैं। देखिए, हम लोग ने मैं बयान दिया कि पंकज मिश्रा आ करके गिट्टी बालू और कोयला का चोरी कर रहा था और वो यहाँ पर घुसने का प्रयास किया था लिट्टीपड़ा में। हम लोग घुसने नहीं दिया, बोले इलीगल काम नहीं करने देंगे। अब है कि हम अगर बोल रहे हैं कोई भी बात हेमंत सोरेन जी को या मिश्रा को या किसी को, तो वो लोग हमको जान से मारने का, उसका आदमी लोग तीसरे दूसरे चौथे आदमी लोग से धमकाने का प्रयास कर रहा है कि तुम्हारा परिवार को हम लोग जान से मार डालेंगे। तो हमको अपना परिवार का चिंता है। यहाँ पर 4 बार हमला हो चुका है मेरे घर में और 400-500 आदमी आगे का हमला किया। माओवादी भी धमकी दिया था पहले मारने का। अब ये लोग इनडायरेक्टली वे हमको मारने का धमकी दे रहा है। और क्या हो रहा है, सीएम हाउस से मेरा सिक्योरिटी को घटा दिया जा रहा है। तो मैंने गृह मंत्री जी को भी ये आवेदन दिया है, डीजीपी साहब को भी लिख के दिया है, पाकुड़ जिला में उपायुक्त को भी लिख के दिया है कि मुझे सुरक्षा प्रदान किया जाए, मेरे घर में भी सुरक्षा प्रदान किया जाए, मुझे व्यक्तिगत तरीके से भी सुरक्षा प्रदान किया जाए। लिट्टीपड़ा से झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो प्रत्याशी है, बहुत बदनाम प्रत्याशी है, बहुत ही बदनाम प्रत्याशी है। यह आदमी क्रिश्चियन भी इसको वोट नहीं देगा, मुसलमान भी वोट नहीं देगा, और आदिवासी और गैर आदिवासी का ये धान हर साल कटवा देता था बरहेट में। तो ये तो पूरा रंगदारी कर रहा था। ये बदनाम व्यक्ति है। किस आधार पर हेमंत सोरेन को टिकट दिए, ये तो आश्चर्यजनक चीज है। आपको बता दें कि शुक्रवार को बीजेपी में शामिल होने के कुछ ही घंटों के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिनेश मरांडी को 6 साल के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा से निष्कासित कर दिया है। आपको बता दें कि इसके अलावा जिस तरीके से दिनेश मरांडी को पार्टी से निकाला गया है, इसको लेकर के जेएमएम ने एक पत्र भी जारी किया है और बाकायदा इस पत्र में यही कहा गया है कि उन्होंने कैसे अनियमित गतिविधियां की थी जिसकी वजह से उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाता है। फिलहाल देखना दिलचस्प है कि किस तरीके से झारखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर फिर चाहे वो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या फिर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हो, पूरी तरीके से दमखम के साथ लगे हुए हैं। और यही परिणाम है कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक है, जो कि दिग्गज विधायक है, अपने क्षेत्र में उनका काफी ज्यादा दबदबा है, वो लोग भी अब हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का साथ छोड़ करके बीजेपी में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में साफ ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब इंडिया अलायंस के दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो आखिर झारखंड की हवा क्या चल रही है। और ऐसे में अगर हम बात करें तो झारखंड में इस वक्त खासकर घुसपैठियों का मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। पिछले दिनों जिस तरीके से कांग्रेस के नेता गुलाम मीर ने जो बयान दिया कि वो कांग्रेस की सरकार बनते ही सबको सस्ता गैस सिलेंडर देंगे, फिर चाहे वो घुसपैठिया ही क्यों ना हो, तो इस बयान को लेकर के भी काफी ज्यादा सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। और बीजेपी के कई सारे नेताओं ने कांग्रेस नेता के इस बयान को लेकर के आपत्ति जताई है और साफ तौर से ये कहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार में कांग्रेस की क्षय की वजह से घुसपैठियों की तादाद झारखंड में बढ़ी है और जैसे ही बीजेपी की सरकार आएगी, एक एक घुसपैठियों को चिन्हित करके वहां से खदेड़ा जाएगा। हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो ये तक कह दिया कि जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी, जिस तरीके से कांग्रेस के नेता गुलाम मीर बातें करते हैं, इनके हिसाब से तो कांग्रेस को भी घुसपैठियों के साथ बांग्लादेश डिपोर्ट कर देना चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।